खुद से अपना नहीं लेते। शहजादी साहिबा हमें घूरती रही और ऐसे ही रात सूखी सूखी बीत गई। सुबह हमने हमजाद को हुक्म दिया शहजादी को वापस उनके महल में छोड़ा। शहजादी ने सारा वाकया अपने अब्बू जान से फरमाया और उन्होंने ये उनके मौलवी को बताया। मौलवी समझ गए कि ये किसी पहुंचे हुए इंसान का काम है। मौलवी ने शहजादी के कान में कुछ कहा, पर यह बात मेरा हमजाद सुन नहीं पाया। जी मौलवी साहब। पर क्या कोई तरीका नहीं जिससे उस बेमुरवत इंसान को पकड़ा जा सके? यही एक तरीका है नवाब साहब, आप मुझ पर यकीन रखें, शहजादी पर एक आंच तक नहीं आएगी। उस रात मैंने हमजाद को फिर हुक्म दिया शहजादी को लाने के लिए, और पल भर में शहजादी मेरे सामने थी। मलिकाए हुस्न, कैसी हैं आप? अब तक तो अच्छे थे, पर अब पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो आपको मंजूर होगा शहजादी। अच्छा, क्या आप हमारे लिए मिठाई मंगवा सकते हैं? हमने कनीस को मिठाई लाने ही कहा था कि आप हमें यहाँ ले आए। जैसा हुक्म। जाओ, जो शहर की सबसे बढ़िया मिठाई हो ले आओ। मेरा हमजाद पल भर में शहर के सबसे अच्छे पेड़े ले आया। शहजादी ने 2-3 पेड़े अच्छे से खाए और फिर बिस्तर पर लेट गई। हमें बिना हमारी इजाजत के छूना तक नहीं। जी शहजादी। उस रात भी मैं शहजादी को देखता ही रह गया। अगली सुबह हमजाद शहजादी को वापस उनके महल छुड़ाया। अगली रात मैंने हमजाद को फिर शहजादी के पास भेजा, लेकिन इस बार हमजाद खाली हाथ वहां से लौट आया। तुम खाली हाथ क्यों? और शहजादी कहां है? मेरे आका, मैं शहजादी के करीब ना जा सका क्योंकि उसके आसपास हिसार खिंचा गया है। अगर मैं उनके करीब गया तो पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। मुझे 2 रातों से किसी औरत का जिस्म नहीं मिला था। मैं बेचैन